एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत की अनेक प्रकार के बंधनों को खोलने वाला है। अनेक प्रकार के जो ताला लगे हैं ना आपकी किस्मत पे, उसको आज और अभी से खोलना शुरू कर देने वाला है। ये एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है और बिल्कुल भूलना नहीं है। कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीते जी हम सभी अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, जो भी हमारे पूर्वज है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी है, उनकी सेवा तो करते ही हैं, लेकिन उनके मरणों के बाद भी, उन मरणोपरांत भी हम उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। तो उसके बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके निमित्त अनेक प्रकार के दान करते हैं, स्नान दान वगैरह, दीप दान वगैरह करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सर्वपितृ अमावस्या जो है, यह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष होती है। पितृपक्ष जो 15 दिनों का चलता है, उन 15 दिनों में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, भूलोक पर आते हैं, और हम सभी से अपने निमित्त कुछ सेवाएं लेते हैं, कुछ सेवाओं की उम्मीद भी करते हैं। अब जब आप इन सेवाओं को देते हैं तो 15 दिनों बाद उनके धरती पर से, उनके भूलोक पर से जाने का समय आ जाता है, और जो सबसे आखिरी दिन होता है उनकी सेवा लेने का, वह है सर्वपितृ अमावस्या। यह सबसे अंतिम दिन माना जाता है। फिर अगले वर्ष पितृपक्ष के दौरान वह फिर से भूलोक पे आते हैं। तो इस प्रकार से सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही ज्यादा विशेष मानी जाती है। देखिए, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, यदि आपने अपने पूर्वजों को प्रसन्न नहीं किया है, यदि आपने अपने जो भी बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्हें आप प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें खुश नहीं रख पाते हैं, तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने स्वयं भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी गीता के उपदेश में बतलाया है, जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को प्रसन्न नहीं करता, उनके निमित्त दान दक्षिणा नहीं करता है, या फिर उनके निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करता है, उनकी पूजा को मैं खुद भी स्वीकार नहीं करता हूँ। अब ऐसे में देखा जाए तो सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी की जीवन में कुंडली होती है, और जो ये कुंडली होती है ना, ये कई दोषों से युक्त होती है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना, जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है, वैसे लोग जीवन में राजा बनते हैं। यदि आप भी ऐसी कोई चाहत रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं पितृदोष का निर्माण। पितृदोष का निर्माण पहले समझ लेते हैं कि कब होता है, किस प्रकार से होता है। यदि आपने अपने पूर्वजों के निमित्त किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया हो, यदि आपने उन्हें नाखुश किया है, नाराज किया है, अपमानित किया है, तो आपकी कुंडली में जब आप जन्म लेंगे तो अपने आप ही पितृदोष का निर्माण हो जाता है। या फिर यदि आपके माँ बाबा जो रहे हैं, उन्होंने भी अपने पूर्वजों का अपमान किया है, तो भी ऐसे में आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष का निर्माण मूलतः बहुत बड़ा कारण नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जिसे आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी निवारण के अनेक प्रकार के उपाय भी हैं। अब समस्या जानने के बाद भी यदि आप उन उपायों को नहीं करते हैं, तब सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि पितृदोष के कारण आपके घर में बेवजह के झगड़े होते हैं। जब जब कोई मांगलिक कार्य होगा, जब जब कोई शुभ कार्य आपके घर में होगा, तब तब आपके घर में कोई ना कोई घटनाएं घटेंगी, किसी न किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी, या फिर वाद विवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार की हो जाएंगे, या फिर आपके यहाँ गर्भ धारण करने में किसी को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही होंगी। गर्भ धारण यदि कर भी लिया है तो उसके बाद जो होने वाली संतान होती है वह मंद बुद्धि की होती है, अपंग होती है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं से आप ताउम्र घिरा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। यह सभी पितृदोष के लक्षण हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या, जो कि 14 अक्टूबर को है, दिन शनिवार पड़ने वाला है, जिसे कि शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन करना है मात्र और मात्र आपको एक उपाय। यह एक उपाय आपको सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा, और इससे आपके पूर्वज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके पूर्वज जब प्रसन्न होंगे तो देवी देवताओं की पूजा आप ना भी करें, फिर भी आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसती रहती है, क्योंकि जिनके ऊपर अपने माँ बाप का हाथ होता है, जिनके ऊपर अपने पूर्वजों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उन पर देवी देवताओं को तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है। आइए जानते हैं वह विशेष उपाय क्या है, और इनमें हमें कौन सा कार्य विशेष रूप से करना है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व तरीके में आप सभी को बताया कि पितृदोष किस प्रकार से होता है, पितृदोष के निमित्त हमें मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना है, तो बिना देरी किए उस उपाय को बताती हूँ, क्योंकि आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि दीदी आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो लंबा होने का एक कारण तो ये भी है दोस्तों, किसी भी बात को समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं पितृदोष होता क्या है, क्यों इसका निर्माण हमारे कुंडली में हो जाता है, और यदि हो जाता है तो जितना लोग डर जाते हैं। तो यह डरना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटे से उपाय से आप सालों भर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आइए आज के उपाय को हम देख लेते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर आपको करना है एक उपाय। कितने बजे करना है ये सबसे अंत में मैं बताने वाली हूँ। एक उपाय आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जो सूखा नारियल का गोला होता है ना, वैसा एक सूखा नारियल का गोला ले लेना है। उसमें एक छोटा सा आपको होल बना लेना है, यानी कि छेद बना लेना है, सुराख कर लेना है। उस छोटे से सुराख के द्वारा ही आपको उस नारियल के गोले में शक्कर यानी कि चीनी का जो बुरादा होता है, उसमें आप चावल का आटा को, जो खाने वाला गेहूं का आटा होता है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा कोई मेवा जो आपके पूर्वज पसंद करते हो उसका ध्यान करते हुए उस मेवे को उसमें अच्छी तरह से मिला लीजिए, और उस मिश्रण को, वो जो बुरादा आपने तैयार किया है, उसे नारियल के गोले में उस सुराख के पास, सुराख के द्वारा जो है ना, अच्छी तरह से भर देना है। पूरी तरह से भरने के बाद आपको पीपल के वृक्ष के पास किसी एक गड्ढे को करना है और उस नारियल को उसमें दबा देना है। ध्यान रखना है, यह कार्य करते हुए आपको कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे तो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। देखिए, आपके पास यदि कोई धन होता है, कोई बहुत बड़ी खजाना होती है, तो आप किसी दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, इसे छुपा के रखा जाता है। उसी प्रकार से पूर्वजों का आशीर्वाद जितना गुप्त तरीके से लिया जाए, वह उतना ही ज्यादा लाभप्रद होता है। इस एक छोटे से उपाय से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके पितर जो है अपने वंशजों की इस क्रिया से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, इस नारियल के बुरादे को जितने भी नीचे, पेड़ के नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कीट होते हैं, चींटियां होती हैं, वह सभी इसका सेवन करेंगे, और जैसे जैसे वह इसको खाएंगे, जैसे जैसे इसका सेवन वह करेंगे, वैसे वैसे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। सबसे अंतिम दिन है, इस दिन यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। अब जान लेते हैं यह उपाय आपको करना कितने बजे है। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 9:30 बजे के बीच कर लेना है। इसके बाद यदि आप करते हैं तो उस पौधे पे आत्माओं का वास ज्यादा माना जाता है, प्रेतमाओं का वास ज्यादा माना जाता है, अलक्ष्मी का वास माना जाता है। तो वह क्रिया आपको है ना, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी। बहुत ही उचित समय है और इसे जरूर करें, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में एक साल में कितनी सारी तब्दीलियां आई हैं, कितने सारे चेंजेस आए हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।